फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आपको इप्सॉन L1250 प्रिंटर का फुल सेटअप आपको दिखाने वाला हूं। तो आप जो देख पा रहे हैं मेरे सामने इप्सॉन का प्रिंटर है। इसका मॉडल नंबर है L1250 वाईफाई वेरिएंट। तो इस प्रिंटर को हम कम्प्लीटली सेटअप करके आपको दिखाएंगे और प्रिंटर सेटअप के दौरान कौन सा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है तो सारे हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिंटर के सारे एक्सेसरीज़ को प्रिंटर के साथ अटैच कर लेते हैं। तो जब आप प्रिंटर खरीदेंगे तो उसके साथ आपको एक CD मिलेगा जिससे इस प्रिंटर का जितना भी ड्राइवर है इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्रिंटर के ड्राइवर अलग से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रिंटर का जितने भी सारे स्टिकर हैं तो सारे स्टिकर इस तरह से हम रिमूव कर देते हैं और हम प्रिंटर को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट किया और साइड से कुछ थर्मोकोल को ब्रेक कर रहे हैं ताकि ट्रे आराम से बाहर आ जाए। तो इसके ऊपर मैं थर्मोकोल के ऊपर ही इसको सेट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख पा रहे तो सारे स्टिकर मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक को रिफ़िल करेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रिफिलिंग करने के लिए आपको पहले से ही बॉक्स के अंदर से तो यहाँ पे आपको जो इंक है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे इंक है तो 4 वेरिएंट का इंक यहाँ पे है। सबसे पहले योलो, तो आपको जो इंक का बोतल है तो उसमें भी आपको कोड आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई लिखा है मतलब योलो है और प्रिंटर के अंदर भी मार्किंग किया हुआ है वाई लिख के। तो आपको सही तरीके से देख के आपको इंक को रिफिलिंग करना है, तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो रिफिलिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल इजी है। आपको बस ऊपर का लीड ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सिर्फ इसके ऊपर से रख देना है। तो आप जब भी इस तरह से यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मैंने येलो इंक को इसके ऊपर इस तरह से बस रख दिया और थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके जितने भी सारे इंक है कलर कोड मैच करके हम रिफिलिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप इंक रिफिलिंग के टाइम ध्यान रखना कि कोई भी एक के मतलब येलो इंक आपको मैजेंटा में नहीं डालना है, मतलब आपको कलर कोड सही से देख के आपको रिफिलिंग करना है। और आप देख सकते हैं रिफिलिंग करने के लिए कोई दूसरा हार्ड प्रोसेस नहीं है, बस आपको कैप ऊपर से लीड को ओपन करना है और ऊपर बोतल को उल्टा करके बस यहाँ पे रख देना है और ऑटोमेटिकली इंक टैंक के अंदर रिफ़िल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी के मतलब ब्लैक इंक। तो इस तरह से चारों इंक के जो कंटेनर है हम इसको रिफिलिंग कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर जो कैप है कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम प्रिंटर को ऑन कर रहे हैं। तो फ्रेंड और एक बात, प्रिंटर आप जब ऑन करेंगे तो तुरंत आपको प्रिंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर इंक को प्रॉपर तरीके से आपको आप हमारा जो कार्टिज है तो जो इंक है तो प्रॉपर तरीके से आपको हेड तक जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद प्रिंट नहीं होगा। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल इजी है। अगर सही से आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउन एरो है तो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करेगा। तो इसको रिफिलिंग करने के लिए आपको बस इस एरो डाउन एरो जो है मैंने दिखाया रेड लाइट जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है उसके साइड वाला जो बटन है इस बटन को आपको 5 to 10 सेकेंड बस प्रेस करके रखना है, ऑटोमेटिकली ये रिफ़िल होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक हो रहा है और इसके साथ हमारा जो रिफ़िलिंग है वो प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इस रिफ़िलिंग में कम से कम 10 मिनट तक टाइम आपको लग सकता है। तो आप इस बटन को प्रेस करके कुछ भी मत कीजिए, बस यहाँ पर फील होने के लिए छोड़ दीजिए फ्रेंड। और एक बात, अब अगर आप नए इंक डालने के बाद ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको जो कंप्यूटर में एरर मैसेज आएगा। तो उस एरर मैसेज को अवॉइड करने के लिए आपको इंक कंप्लीट रिफ़िल होना ज़रूरी है फ्रेंड। तो मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आपको जो एरर मैसेज आएगा इनिशियल इंक चार्जिंग नॉट कम्प्लीटेड, इस तरह का एक एरर मैसेज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंक रिफ़िल हो रहा है। तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिफ़िलिंग हो चुका है और यहाँ पे जो रेड लाइट ब्लिंक हो रहा था तो वो ब्लिंक होना बंद हो गया, मतलब हमारा प्रिंटर अभी प्रिंट
होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फ्रेंड, इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसका जो ड्राइवर है तो सीडी मैंने पहले से ही कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिए। तो अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सीडी रोम या राइटर नहीं है तो आप पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल नंबर इनपुट करके। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारे यहाँ पे जैसे ही मैंने सीडी इंसर्ट कर चुका हूँ पहले से, तो उस सीडी को हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और इसका जो इनिशियल सेटअप है तो हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस एंड एग्रीमेंट पे आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिलेक्टेड ऑप्शन पे यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग द सिस्टम यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये हमारा सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है और तो यहाँ पे सारे आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके इंक रिफिलिंग कर दिए, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया और सेटअप पे हमने नेक्स्ट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। तो आप भी कुछ वेट कर लीजिए। तो इसका जो सारे प्रोसेस है लगभग आपको 20 से 25 मिनट लग सकता है फ्रेंड। तो आप थोड़ा सा पूरा स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहिए। अगर इंस्टॉलिंग के दौरान कोई भी दिक्कत आप फेस करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चेकिंग द सिस्टम एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो इसमें मैं पहले से जैसे वाईफाई है तो आप चाहे तो इसको वायर के थ्रू या तो वायरलेसली दोनों तरफ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वायरलेसली सेटअप करने वाला हूँ, मतलब हमारा राउटर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट वाया नेटवर्क, तो हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, यूएसबी नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो यूएसबी भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ पे वायरलेसली कर रहा हूँ। तो वायरलेसली सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से नेक्स्ट कर दिया और इसके लिए जो हमारा और ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि वाईफाई का सिग्नल यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपने प्रिंटर पे देखिए वायरलेस का ऑप्शन है, ऑन नहीं है तो उसको प्रेस करके ऑन कर दीजिए। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रिंटर का जो और भी नेसेसरी कुछ सेटअप है उसको हमें करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप राउटर में किस तरह से कनेक्ट करेंगे, WPS बटन से या पासवर्ड से। तो आप राउटर को, अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड से कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपना जो राउटर है घर का, तो मैं जैसे कि D-Link में कनेक्ट करूँगा तो इसके लिए D-Link का जो पासवर्ड है मैं अपना घर का राउटर, मतलब आपके घर में भी जो भी राउटर है उस राउटर का पासवर्ड भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि आपका जो प्रिंटर है ऑटोमेटिकली राउटर से कनेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया और नेटवर्क को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आपको सेटअप करने के लिए आपको और एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पे जो इसमें जो पासवर्ड आएगा, जिस प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रिंटर का सीरियल नंबर ही इस प्रिंटर का पासवर्ड है। नेक्स्ट जो पासवर्ड आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो इस सीरियल नंबर आपको बॉक्स में भी मिल जाएगा या तो प्रिंटर के सामने भी एक स्टिकर में सीरियल नंबर लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो सीरियल नंबर है X8L, तो ये जो सीरियल नंबर है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंटर करके ओके कर देता हूँ। तो इस सेटअप में भी कुछ टाइम लगेगा फ्रेंड। तो यहाँ तक आपको एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रिंटर अपने आप राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और तुरंत आप इसको यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। तो हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको हम टेस्ट प्रिंट भी करके आपको दिखाएंगे, तो ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क सेटअप में भी कुछ टाइम ले रहा है। तो आप इस सेटअप के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट वेट कीजिए। तो हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है फ्रेंड। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रिंटर को प्रिंट करके आपको दिखाएंगे टेस्ट प्रिंट कि हमारा प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इप्सन प्रिंटर कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे इप्सन प्रिंटर कनेक्शन चेक कर रहा है कि हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है कि नहीं है। तो देखिए हमारा प्रिंटर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है।
तो इसका मतलब हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सारे सेटअप है यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे एक प्रिंट के टेस्ट पेज को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट को हम टेस्ट पेज को क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं हमारा जो पावर एलईडी है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, उसका मतलब प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्ट प्रिंट कलर प्रिंटर का जो टेस्ट प्रिंट यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रिंटर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड। अगर इस प्रिंटर को सेटअप करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।